कंजंक्टिवाइटिस या आँख आना, ये आँख का एक इन्फेक्शन है जो कि किसी भी चीज़ से हो सकता है। ज़्यादातर ये सीज़नल कंजंक्टिवाइटिस होता है जो देखने को मिलता है। ये एक मौसम होता है जो बरसात और गर्मी का मौसम होता है, जहाँ पे वायरस और बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं। जितने भी वायरल डिजीज़ेज़ हैं या बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ हैं, वो सब कंजंक्टिवाइटिस कॉज कर सकते हैं। और इसी मौसम में बहुत ज़्यादा पॉलेन्स एंड डस्ट भी होता है, जिसकी वजह से एलर्जीज़ होते हैं। तो एक कंडीशन होती है एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, जो अपार्ट फ्रॉम इन्फेक्टिव कंजंक्टिवाइटिस होता है। कंजंक्टिवाइटिस एलर्जिक हो सकता है, जो कि ज़्यादातर यंग पेशेंट्स में होता है, बच्चों में देखा जाता है, जो इसी मौसम में होता है। इसको सीजनल एलर्जी बोलते हैं, जो कि कुछ लोगों को ये सालों भर रहता है, जो कि किसी और वजह से एलर्जी होता है। सीजनल एलर्जीज आर मोस्ट कॉमनली बिकॉज ऑफ जो पॉलेंस होते हैं, जो पौधों के उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी वजह से होता है, या डस्ट की वजह से होता है, जो गर्मियों में, ज़्यादातर गर्मी बरसात के मौसम में जनरली हम लोगों को मार्च से लेकर अक्टूबर तक ये कंजंक्टिवाइटिस, सीजनल कंजंक्टिवाइटिस के केसेस मिलते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके सालों भर कंजंक्टिवाइटिस रहता है, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस। ऐसे कंडीशन में उनका कारण ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए कि किस कारण से उनको एलर्जी हो रहा है, और उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। सालों भर वाली कंजंक्टिवाइटिस है, ये कई बार एज़मा के साथ भी एसोसिएटेड रहती है और शरीर में कोई और एलर्जी के साथ भी एसोसिएटेड रह सकती है। इसके अलावा जो कंजंक्टिवाइटिस है वो है इन्फेक्टिव कंजंक्टिवाइटिस, जिसमें वायरल इन्फेक्शन, जैसे मान लीजिए आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन होता है, या वैसे ही सिर्फ कंजंक्टिवा का भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना में भी कंजंक्टिवाइटिस के इंसिडेंसेस देखे गए हैं। ओनली कंजंक्टिवाइटिस जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के साथ लोग आए हैं कोरोना के केसेस में। उसके अलावा दूसरे वायरस होते हैं जो कि कंजंक्टिवाइटिस कर सकते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया की वजह से कंजंक्टिवाइटिस बहुत कॉमन है और अक्सर देखने को मिलता है। और एक दूसरा कंजंक्टिवाइटिस होता है जो हम लोग बोलते हैं जो स्विमिंग पूल कंजंक्टिवाइटिस या केमिकल कंजंक्टिवाइटिस होता है। आँखों में किसी भी प्रकार का केमिकल जाने की वजह से कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है। आँखों में लाली आएगी, आँखों से बहुत सारा पानी निकलना शुरू हो जाता है, आँखों में दर्द बना रह सकता है। और कई बार, ज़्यादातर केसेस में जो बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस होते हैं उसमें बहुत सारा कीचड़ निकलता है, और वो कीचड़ डिस्चार्ज से पलक चिपक भी जाते हैं। पलक और लैशेस जो भी हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, ये उसकी पहचान है। और ये डिस्चार्ज जो है जनरली येलोइश कलर का होता है। और जो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होता है इसमें भी डिस्चार्ज आता है। यूजुअली ये डिस्चार्ज से पलकें चिपकती नहीं हैं, ये लंबा लंबा रस्सियों की तरह खींचा जा सकता है, क्योंकि ये जनरली म्यूकॉइड डिस्चार्ज होता है और ये सफ़ेद रंग का होता है। जब भी आपको कंजंक्टिवाइटिस हो, सबसे पहले कोई भी कभी भी आँख में आपको लगे कि किरकिरी लग रही है, लाली आ गई है, या फिर आपको ऐसे लगता है कि आँख में कुछ चला गया है, तो सबसे पहला ज़रूरी है, कहीं भी आप दिखाएं उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी बहुत अच्छे से साफ़ पानी से धुलाई करें। सपोज़ करो आपकी आँख में कुछ चला जाता है, कुछ केमिकल चला जाता है, या फॉरेन बॉडी चला जाता है, एसिड चला जाता है, या कुछ भी चला जाता है, तो प्राइमरी केयर क्या है? प्राइमरी केयर है कि आपको उसकी बहुत अच्छे से धुलाई करनी है। तो अगर आपके पास डॉक्टर तुरंत अवेलेबल नहीं है, या आपके यहाँ से अस्पताल थोड़ी दूरी पर है, तो बिफ़ोर गोइंग टू द हॉस्पिटल आप कोशिश ये करें कि उसको बहुत अच्छे से उसकी धुलाई कर लें। काफ़ी अच्छे से कुछ 10 मिनट 15 मिनट तक आप धुलाई कर लें। नलके के पानी से आप धुलाई कर सकते हैं, आजकल तो आरओ का पानी अवेलेबल रहता है, आप उससे धुलाई कर सकते हैं, आपको काफ़ी आराम आएगा। और उसके बाद फिर आप इन द मीन टाइम आप सर्च कर लें, आपके जो पास के डॉक्टर हैं उनके पास जाएं। जब डॉक्टर आपको देखेगा तो वो इवैल्यूएट करेगा कि आपको किस तरह की कंजंक्टिवाइटिस है और उसका क्या इलाज करने की ज़रूरत है। इसमें कोई बहुत डिटेल्ड या बहुत मशीन से जांच करने की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादातर केस में टॉर्च लाइट से पता चल जाता है। लेकिन एक ये जो मशीन है जिसके सामने मैं बैठा हूँ, ये एक स्लिट लैम्प कहलाता है, ये एक मैग्नीफायर है, इससे देखने से बहुत सारी और डिटेल्स पता चल जाती हैं। इसके देखने के बाद और इसके जो डिस्चार्ज है, जैसे मैंने पहले बताया, वो सब देखने के बाद पता चल जाता है कि किस तरह की कंजंक्टिवाइटिस है और इसको क्या इलाज देने की ज़रूरत है। और इसमें कोई भी पैनिक की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़,
जब भी आपको इस तरह की लाली या डिस्चार्ज आँखों से आए, कोशिश करना, आजकल हर लोग जानते हैं व्हाट इज़ सेल्फ आइसोलेशन, हाउ टू हैव क्लीन प्रैक्टिसेस, कैसे दूसरों को ये ना फैले। अगर ये इन्फेक्टिव कंजंक्टिवाइटिस है जिसे आँख आना कहते हैं, ये आपने सब ने सुना होगा और देखा होगा कि ये एक बार होता है तो पूरे घर भर को होता है या फिर पूरे कॉलोनी मोहल्लों को भी हो जाता है। तो ये एक वेव चलता है। कोशिश करना है कि इस वेव में आप कंट्रीब्यूट ना करें। आप अपना जो भी सामान है, तौलिया, साबुन, रुमाल, ये सब किसी और के साथ मिक्स ना होने दें और अपने को सेपरेट करें। ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि काला चश्मा पहन लें या दूसरे की, जिसको कंजंक्टिवाइटिस उसकी आंख देखने से कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है, ऐसा नहीं है। कंजंक्टिवाइटिस एरोसोल से होता है। अगर किसी के आंख में कंजंक्टिवाइटिस है, वो निकल करके वो किसी वजह से अगर दूसरे की आंख में पहुंचता है बाय कांटेक्ट, तभी ही ये कंजंक्टिवाइटिस होता है। किसी की लाल आंख देखने से आपकी आंख लाल नहीं होगी। और काला चश्मा या कोई भी चश्मा पहनना जिसको कंजंक्टिवाइटिस है उसको, या जो कंजंक्टिवाइटिस वाले के कांटेक्ट में आ सकता है उसको, उसके लिए चश्मा पहनना इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि दोनों में वो ट्रांसफ़र ऑफ ऑर्गेनिजम्स या ट्रांसफ़र ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं हो पाएगा जो कि कंजंक्टिवाइटिस कर सकता है। इसका बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जनरली जो केमिकल कंजंक्टिवाइटिस है वो सिर्फ धुलने से ही, जैसे ही केमिकल धुल जाता है उसमें आराम आना शुरू हो जाता है। कभी कभी पलकों में काफ़ी सूजन रहता है, जिसके लिए पलकों के सूजन या दर्द के, जब सूजन होगा तो दर्द होने की संभावनाएं हैं। तो वैसे कंडीशन में आँख में दर्द कम करने के लिए गोली दी जा सकती है या ड्रॉप्स दिया जा सकता है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट रहता है जिसमें कि आँख में गड़न जो आपको लग रहा हो उसको कम करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। और अगर इन्फेक्टिव कंजंक्टिवाइटिस है जिसमें कि हमें पता है कि ये इन्फेक्शन है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसके लिए कुछ एंटीबायोटिक ड्रॉप्स दिए जाते हैं जो कुछ समय तक चलाना पड़ता है। वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं, वायरल कंजंक्टिवाइटिस, यूजुअली उनके लिए कोई दवाइयाँ नहीं होती हैं, सिर्फ जो आपकी लाली है या आपके जो गड़न है या जो आपके दर्द है उसके लिए वो दवाइयाँ दी जाती हैं। वो अपने आप कुछ समय के बाद ठीक हो जाता है। जो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस के बारे में मैंने बताया, जो बच्चों में काफ़ी कॉमन है और इसका इलाज काफ़ी समय तक चलता है। सपोज़ करो आप 4-5 साल के बच्चे को लेकर आते हो जिसके आंखों में बहुत खुजली होती है, हमेशा आंखें लाल रहती हैं और उसकी आंखों से पानी आता है और जैसे बताया वाइट डिस्चार्ज आता है। ऐसे कंडीशन में बच्चों को इलाज देने की ज़रूरत होती है और ये बहुत क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें कई बार बहुत लंबे समय तक इलाज चलाने की ज़रूरत होती है। पेरेंट्स थक जाते हैं, बच्चे भी थक जाते हैं और बच्चों की आँखें थोड़ी सफ़ेद नहीं दिखती, हमेशा हल्की लाल लाल दिखाई देती हैं। ऐसे कंडीशन में सबसे ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से मिलें, उसका इलाज लें और उसके इलाज के बारे में समझें कि ये कितने समय तक चलेगा और रह करके इस इलाज की ज़रूरत पड़ती है। और कोशिश करें किस कारण से ये एलर्जी हो रही है उसको ढूंढने की कोशिश करें, ये बहुत ज़रूरी है। और इसका एक ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि ऐसे कंजंक्टिवाइटिस में, चूँकि ये लंबा कोर्स चलता है, लंबे समय तक चलता है, इसमें जो एक दवा दी जाती है जो स्टेरॉइड्स होते हैं, ये स्टेरॉइड की वजह से कुछ आगे चल के परेशानियाँ होती हैं। तो आप खुद भी कॉन्शियस रहिए, जब भी आपको ये पता चल जाए कि एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस के लिए आपका इलाज चल रहा है और आपको स्टेरॉइड्स दिया जा रहा है, ऐसे कंडीशन में आप बहुत केयरफुल रहेंगे क्योंकि स्टेरॉइड देने से एक तो आप किसी भी इन्फेक्शन के लिए बहुत प्रोन होते हैं, आपको कभी भी इन्फेक्शन बाकियों से जल्दी हो सकता है, कारण एक। दूसरे, स्टेरॉइड के लंबे इस्तेमाल के कारण आपके मोतियाबिंद डेवलप कर सकता है। तो कई बार छोटे बच्चों में बहुत समय तक, लंबे समय स्टेरॉइड के ड्रॉप्स चलाने से उनको मोतियाबिंद डेवलप कर जाता है। एक तीसरी बीमारी होती है ग्लॉकोमा। ऐसे कई बार लंबे समय तक अनमॉनिटर्ड स्टेरॉइड यूजेस, क्योंकि क्या होता है जब आपको एक बार उस दवा से आराम मिलने लगता है तो आप सोचते हो क्यों डॉक्टर की फ़ीस दें, हम इस दवा को खुद से ख़रीद कर इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और उसकी वजह से क्या होता है, आप उसका अनमॉनिटर्ड यूज़ करते हैं और आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है, कैटरेक्ट हो जाता है और ग्लॉकोमा भी हो जाता है। ग्लॉकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक बार नस में डैमेज हो जाता है तो वापस नहीं किया जा सकता। मोतियाबिंद होगा, ऑपरेशन करके आपको ठीक किया जा सकता है, लेकिन ग्लॉकोमा में जो नस का डैमेज होता है उसको रिवर्ट नहीं किया जा सकता। तो ये एक छोटी बीमारी है, लंबे समय तक इलाज चलने वाली बीमारी है, लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशंस अगर होते हैं तो बहुत दुखदाई हो सकते हैं और काफ़ी लंबे समय तक परेशान कर सकते हैं। अपनी आँखों की सफाई रखें। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पलकों में कुछ समय के बाद पलकों में परेशानी आने लगती है, जिसमें पलकें सूज जाती हैं। पलकों में एक म्योबियन ग्लैंड्स होते हैं
म्यूबियन ग्लैंड से ऑयल सिक्रीशन होता है, जो ऑयल सिक्रीशन जो आपके टीयर फिल्म है उसको स्टेबलाइज करने के लिए ज़रूरी होता है। जो नॉर्मली ये ऑयल बॉडी टेम्परेचर में ऑयल लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। कई बार चूँकि पोल्यूशन बहुत होता है और वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो प्लग हो जाते हैं डस्ट से, पोल्यूशन से, तो ये नॉर्मल जो ऑयल है अपने सिक्रीट नहीं हो पाता, ठीक से स्प्रेड नहीं हो पाता है अपने ग्लैंड से बाहर। ऐसे कंडीशन में वो लिड के मार्जिन को उसमें सूजन आ जाता है और लोगों को गड़न महसूस होने लगता है। ऐसे कंडीशन में भी एक कंजंक्टिवाइटिस जैसे फीचर्स आ सकते हैं जिसको हम लोग म्यूबियन ग्लैंड डिस्फंक्शन कहते हैं। ऐसे कंडीशन से बचने के लिए या इसका उपाय ये है कि आप अपने आँखों को गुनगुने पानी से सफाई करें, पलकों को गुनगुना सिकाई करें और हल्के से उसको मालिश करके जो भी उसका जो म्यूबियन ग्लैंड्स हैं उसको कंप्रेस करें, प्रेस करें। जो पलकों के मार्जिन के 3 मिलीमीटर तक ये ग्लैंड्स होते हैं, अगर वहाँ पर आप उसको मालिश करेंगे नीचे और ऊपर की पलकों पे, तो ये बाहर एक्सप्रेस हो जाएगा और आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो ये एक तरीका है क्लीन हैबिट्स का। अगर आप नॉर्मली आँखों को सोने से पहले क्लीन कर, जैसे आप टूथब्रश ब्रश करते हैं सोने से पहले, वैसे ही पलकों की भी सफाई कर लें तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा और सफाई की एक आदत बनेगी। और दूसरा ये है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको कोई कंजंक्टिवाइटिस का पेशेंट या कोई भी ऐसी चीज़ है, सस्पिशन है जहाँ से इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, वैसी उसके कॉन्टैक्ट में ना आए, उसे कॉन्टामिनेट ना होने दें। और अगर किसी वजह से हो जाता है तो आँखों की बहुत अच्छे से धुलाई करें, उसकी सफाई करें और अगर सिम्टम्स आता है तो अपने डॉक्टर से जाके तुरंत मिलें और इलाज शुरू करें।